नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केरला इंडस्ट्री की तरफ से आई एक नई मूवी के बारे में जिसका ट्विस्ट देखकर आप सभी के दिमाग खराब हो जाएगा। कोई आदमी अपनी संतुष्टि के लोगों को ऐसे भी मार सकता है क्या? तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक केरला का छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर नारायण अपने बेटे उज्ज्वलन का रिश्ता स्नेहा के घर पर लेकर आए हुए होते हैं। हर पिता की तरह स्नेहा के पापा अशोक पूछते हैं कि उज्ज्वलन करता क्या है, जिसके जवाब में नारायण बताता है कि मेरा बेटा एक डिटेक्टिव है जो पुलिस की मदद करता है और लोगों का केस भी सॉल्व करता है। यहाँ पर नारायण अशोक को बताते हैं कि जो इस गांव का एसआई सचिन है वो भी मेरे बेटे की हेल्प लेता है केस को सॉल्व करने के लिए। ये सुनकर अशोक बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वो एसआई सिर्फ नाम का ही एसआई है, उसको कोई भी काम नहीं आता। तभी नारायण बोलते हैं कि मेरे बेटे का टैलेंट अभी किसी ने देखा नहीं है, अगर उसे एक बड़ा केस मिल जाए जिसे वो सॉल्व कर देगा तो सभी लोगों को मेरे बेटे का असली टैलेंट पता चल जाएगा। इसके बाद स्नेहा से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या उज्ज्वलन पसंद है, जहाँ पर स्नेहा हाँ बोल देती है और उन दोनों का रिश्ता हो जाता है। और एसआई सचिन को गाँव के एक घर से गोल्ड चेन चोरी होने की खबर आती है, जहाँ पर वो उज्ज्वलन को लेके पहुंच जाता है। जहाँ पर उज्ज्वलन अपना दिमाग चलाता है और सोचता है कि चोर ने क्या किया होगा। तभी उसे घर की एक बिल्ली दिखती है जिसका वो पीछा करता है, जहाँ पर उसे गोल्ड चेन मिल जाती है और वो गोल्ड चेन लाकर उन्हें दे दे, जिससे वो घर वाले काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। तभी उज्ज्वलन बताता है कि जैसे मैंने घर में एंटर किया मैंने चूहे और बिल्ली के पैरों के निशान देखे जिस पर मुझे बिल्ली पर शक हुआ। दरअसल उज्ज्वलन ने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन बचपन से ही उसने काफी ज्यादा डिटेक्टिव वाली बुक्स और हॉलीवुड की काफी मूवीज देखी थी, जहाँ पर उसे छोटे मोटे केस सॉल्व करना सीख लिया था। जहाँ पर गाँव वाले अपना छोटा मोटा केस उज्ज्वलन को दे दिया करते थे, जिसे सॉल्व करने में उज्ज्वलन को काफी ज्यादा मजा आया करता था। इधर उज्ज्वलन का सपना था कि उसके पास कोई बड़ा केस है जिसे वो सॉल्व कर दे, जिससे वो पूरे गांव में फेमस हो सके। इधर हम एसआई सचिन को देखते हैं जो काफी ज्यादा कामचोर किस्म का इंसान होता है, जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसीलिए वो छोटे मोटे केस भी उज्ज्वलन को दे दिया करता था जिससे उसे काम न करना पड़े। तभी अशोक की लाश उसके खेत में मिलती है, जिसकी खबर सुन के सभी गाँव वाले वहाँ पर आ जाते हैं, जो अशोक की बॉडी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इधर पुलिस वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो उज्ज्वलन को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ पर उज्ज्वलन ने पहली बार लाश को देखा था, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सचिन उज्ज्वलन से बोलता है कि तुम्हें ये केस सॉल्व करना होगा, अगर तुम ये केस सॉल्व नहीं कर पाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जिस पर उज्ज्वलन सचिन से बोलता है कि सर आप परेशान मत होइए, ये मेरा पहला मर्डर केस है और मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा। इसके बाद उज्ज्वलन अशोक की बॉडी को केयरफुली ऑब्जर्व करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किलर ने अशोक को पीछे से मारा है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और वो गिरा और उसकी घड़ी चलते हुए 9 बजे रुक गई, जिसका मतलब है कि उसका मर्डर 9 बजे के आसपास ही हुआ होगा। इधर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उज्ज्वलन को मर्डर की जगह पर 9 नंबर की चप्पल और एक आधी जली हुई बीड़ी का टुकड़ा मिलता है। देखकर उज्ज्वलन गाँव वाले से बोलता है कि 9 नंबर की चप्पल अशोक पहनते नहीं थे और अशोक के अलावा उनके घर में और कोई भी आदमी नहीं है और अशोक को बीड़ी पीने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये दोनों समान किलर का ही हो सकते हैं। ये सामान देखकर उज्ज्वलन सचिन से बोलता है कि गांव में एक ही आदमी है जो 9 नंबर के चप्पल और बीड़ी पीता है, जिसका नाम है रमेश। ये नाम सुनते ही गाँव वाले उज्ज्वलन की तारीफ करने लगते हैं कि उज्ज्वलन ने इतनी जल्दी ये केस को सॉल्व कर दिया। इसके बाद सभी गाँव वाले रमेश के पास चले जाते हैं। के बाद वो सभी गांव वाले रमेश से पूछते हैं कि तुमने अशोक को क्यों मारा, जहां पर रमेश उन सभी को बताता है कि मैंने अशोक को नहीं मारा है। तभी सबूत के तौर पर गांव वाले उसे बीड़ी का टुकड़ा और चप्पल दिखाते हैं। तो देखकर रमेश सभी को बताता है कि कल रात में चोरी करने के लिए अशोक के खेत में गया था, लेकिन मेरी चप्पल वहां पे टूट गई थी, इसी वजह से मैंने चप्पल और बीड़ी के टुकड़े को वहां पर छोड़ दिया था। लेकिन सचिन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इधर उज्ज्वलन का ये पहला मर्डर केस था जिसे उसने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया था, जहाँ पर गाँव वाले सभी उसकी इज्जत करने लगे थे। अभी एक रात गाँव में नाटक का प्रोग्राम हो रहा होता है, जहाँ पर सभी गांव वाले उस नाटक को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दिवाकर नाम का आदमी अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम नाटक को देखो, मैं सिगरेट पी के आता हूँ। इसके बाद दिवाकर एक कोने में जाकर सिगरेट पीने लगता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने चेहरे पर बोरा पहना हुआ था और वो पीछे से आकर दिवाकर को मार देता है। दिवाकर की मौत का पता चलते ही सचिन और उज्ज्वलन वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन रमेश तो जेल में बंद था, तो दिवाकर को मारा किसने? इस बात का पता लगाने के लिए उज्ज्वलन दिवाकर की बॉडी को ऑब्जर्व करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि दिवाकर और अशोक के मर्डर के पैटर्न सेम है, इसका मतलब उन दोनों को मारने वाला एक ही इंसान है। इधर उज्ज्वलन सभी गांव वालों को अलर्ट कर देता है, जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। यहाँ पे उज्ज्वलन को ये भी पता चलता है कि रमेश ने दिवाकर और अशोक को नहीं मारा है, जिसके बाद वो उसे भी बाइज्जत बरी कर देता है। तो सचिन के ऑफिसर को जब ये बात पता चलती है कि गांव में 2 खून हो चुके हैं, जहाँ पर सचिन इस केस के बारे में कोई भी सबूत नहीं इकट्ठे कर पाया है, इसीलिए वो एक ऑफिसर को असाइन करते हैं जिसका नाम शंभू होता है, जो अगले दिन गाँव में आकर सभी गाँव वालों को ये विश्वास दिलाता है कि मैंने कई केस सॉल्व किए हैं जहाँ पर ऐसा ही मर्डर हुआ करता था और लोग उस किलर को बूगी मैन के नाम से
बुलाते थे। और आपके गाँव में भी ऐसा ही बुगीमैन आ चुका है तो आप परेशान मत होइए, मैं उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लूंगा। ये बात सुनकर सभी गाँव वाले शंभू को अपना हीरो मानने लगते हैं और उसका एटीट्यूड देखकर लग भी रहा था कि वो केस को जल्दी ही सॉल्व कर देगा। इधर उज्ज्वलन दूर से ये सारी बातें सुन रहा होता है, जहाँ पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये केस उठाकर शंभू को दे दिया गया, क्योंकि उज्ज्वलन चाहता था कि वो इस केस को सॉल्व करके गांव वालों की नजरों में एक अच्छा डिटेक्टिव बन जाए। तभी उज्ज्वलन गांव वालों के पास जाता है और बोलता है कि मैं इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। तभी गाँव का आदमी उज्ज्वलन से बोलता है कि जब हमारे जानवर खो जाते हैं तो तुम्हें उन्हें ढूंढ के लाते हो, तो जो तुम कर रहे हो वही तुम करो, ये खून खराबा वाला केस तुम्हारे बस का नहीं है। ये सुनने के बाद में गाँव वाले उज्ज्वलन पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, जो देखकर उज्ज्वलन को गाँव वाले पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उज्ज्वलन फैसला करता है कि उसे शंभू से पहले इस केस को सॉल्व करके गांव वालों को दिखाना होगा, जहां पर वो गांव वालों का भरोसा जीत सके और गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। दूसरी तरफ शंभू इस केस को एनालाइज करके ये बात जान जाता है कि किलर सिर्फ रात में ही खून कर रहा है, इसीलिए वो सचिन को पूरे गाँव में ये बात फैलाने के लिए बोल देता है कोई भी बिना वजह 6 बजे के बाद ना निकले, जिससे उसकी जान को खतरा हो सके। शंभू इस केस के सॉल्व होने तक इसी गाँव में रहने का फैसला कर लेता है, जहाँ पर वो उज्ज्वलन की मौसी का घर रेंट पे ले लेता है, क्योंकि वो काफी दिनों से खाली था। उज्ज्वलन अपनी मौसी का घर शंभू को दिखाने लगता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर उज्ज्वलन वहां से चला आता है। फिर अगली सुबह शंभू क्राइम स्पॉट पर जाकर सबूतों को इकट्ठे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिससे वो परेशान हो जाता है कि अब वो किलर को कैसे पकड़ेगा। सिर्फ उज्ज्वलन शंभू की एक्टिविटी पे नजर रखे हुआ था, क्योंकि उसे शंभू से पहले इस मर्डर केस को सॉल्व करना था। तभी उज्ज्वलन शंभू को देखता है कि वो अपनी बॉडी को फिट करने के लिए काफी एक्सरसाइज और रनिंग करता है। अभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर गाँव के आदमी को कोई मार के लटका गया होता है। ये देखकर गाँव वाले काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शंभू ने उनसे वादा किया था कि गांव में अब कोई तीसरा मर्डर नहीं होगा। शंभू क्राइम स्पॉट पर फॉरेंसिक टीम को बुला लेता है, जहां पर उन्हें एनालाइज करके ये पता चलता है कि दोनों मर्डर का पैटर्न सेम है, जहां पर इन्हें मारने वाला व्यक्ति एक ही इंसान है और इस विक्टिम की बॉडी काफी हैवी है और इसे पेड़ से लिफ्ट करने के लिए कम से कम 2 आदमी तो लगे ही होंगे। हो सकता है किलर काफी अच्छा बॉडी बिल्डर है, जो इस विक्टिम को पेड़ से लटका कर चला गया हो। इधर ये सारी बातें उज्ज्वलन सुन रहा होता है। तभी उज्ज्वलन गाँव वाले से बोलता है कि शंभू सर अपनी बॉडी को फिट करने के लिए काफी रनिंग और एक्सरसाइज करते हैं, हो सकता है इन्होंने ही इसे मारकर पेड़ पर लटका दिया हो, तभी तो हमेशा ये रनिंग शूज और हाथों में ग्लव्स पहने रहते हैं, जिससे इनके क्राइम स्पॉट पर फिंगरप्रिंट्स ना छूट जाएं। गांव वाले उज्ज्वलन की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शंभू उसकी बातों का जवाब देता है कि एक्सरसाइज तो सबको करनी चाहिए, और रही ग्लव्स की बात तो मेरे साथ ये फॉरेंसिक टीम के मेंबर भी इसे पहनते हैं, जिससे क्राइम स्पॉट पर हमारे उंगलियों को निशान न रह जाए। दोनों की बात सुनने के बाद में गाँव वालों को शंभू पर नहीं उल्टा उज्ज्वलन पर शक हो जाता है। इधर उज्ज्वलन और शंभू एक दूसरे पे शक करने लगते हैं, जहाँ पर गुस्से में आकर शंभू वहाँ से चला जाता है। तभी हम उज्ज्वलन को देखते हैं, जो अपने पास्ट को याद करने लगता है और कहानी 15 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम उज्ज्वलन और उसके फ्रेंड दासू को देखते हैं, जो दोनों लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उज्ज्वलन के फादर उन दोनों को बताते हैं कि पासी की पहाड़ी में एक कोच्ची नाम की चुड़ैल रहती है, जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, वो उन्हें उठाकर ले जाती है। उज्ज्वलन को अपने पापा की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उनकी बातों का पता लगाने के लिए उस जंगल में अपने दोस्त के साथ चला जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त असली में गायब हो जाता है और उसके बाद से वो कभी भी नहीं मिलता, और उसके बाद से उज्ज्वलन अपने दोस्त की मौत का कारण खुद को ही मानता था। अभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम उज्ज्वलन को देखते हैं, जो इस केस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी उसके फादर आते हैं, जो उससे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस केस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दो, क्योंकि गाँव वाले तुम्हारे बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे हैं कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ईगो आ गया है। सुनने के बाद में उज्ज्वल बोलता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये केस सॉल्व करके रहूंगा। तभी उज्ज्वल अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपने परिवार और अपने गाँव वालों को ये दिखा के रहूंगा, मैं इस केस को सॉल्व करने लायक हूँ। दूसरी तरफ शंभू गाँव वालों को बुलाकर बताता है कि किलर को हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता चल जा रहा है, इसका मतलब है कि किलर हमारे गाँव में से ही कोई एक है। ये सुनकर सभी गाँव वाले नारायण पे शक करने लगते हैं, जो देखकर नारायण को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद नारायण उज्ज्वलन के पास जाता है और उसे बताता है कि शंभू के कहने पर सभी गाँव वाले मेरे पे शक कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना होगा। तभी वहाँ पे रमेश आ जाता है, जो उज्ज्वलन और नारायण को बताता है कि जो गाँव में तीसरा मर्डर हुआ है वो उसकी आंखों के सामने हुआ है, क्योंकि उस रात जब मैं जंगल के रास्ते घर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मास्क पहना आदमी एक आदमी को मार रहा है, और अगले दिन ही गांव में एक मर्डर की बात फैल जाती है। सुनकर उज्ज्वलन का शक शंभू पे और ज्यादा गहरा हो जाता है कि वही बोगी मैंने। इसके बाद वो रमेश को शंभू के घर पे नजर रखने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ शंभू क्राइम स्पॉट पर जाकर उज्ज्वलन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे खून में लिपटा हुआ एक कपड़ा मिलता है। तभी उज्ज्वलन उस कपड़े को दिखाकर एसआई सचिन को बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस कपड़े को फॉरेंसिक लैब में भेज दो, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये शंभू सर के ही खून के निशान है। तभी अगले दिन सचिन फॉरेंसिक टीम को क्राइम स्पॉट पर ले जाता है, जहाँ पर वो उन्हें एविडेंस के तौर पर उसी कपड़े को दे देता है। दूर से उज्ज्वलन ये सब को देख रहा होता है, जिससे ये यकीन होता है कि अगर उस
उसने ये साबित कर दिया कि शंभू ही असली बूगीमैन है, तो वो गाँव वालों का फिर से हीरो बन जाएगा। तभी उज्ज्वलन डिसाइड करता है कि वो बूगीमैन को पकड़ने के लिए गाँव में नाइट पेट्रोलिंग करेगा, जिसके बाद वो कुछ गाँव वालों के साथ नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर देता है, जहाँ पर उज्ज्वलन का सामना असली बूगीमैन से हो जाता है, जो देखकर उज्ज्वलन काफी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी उज्ज्वलन गिर जाता है और मौका पाते ही बूगीमैन उज्ज्वलन को मारने जा ही रहा होता है, जहाँ पर गांव वाले उज्ज्वलन को ढूंढते हुए वहाँ पर आने लगते हैं, जिसे देखकर बूगीमैन वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ रमेश शंभू पे नजर रखे हुए थे, जहाँ पर वो देखता है कि शंभू पहले से ही अपने घर में मौजूद है, जहाँ पर यह साबित हो जाता है कि शंभू असली बूगीमैन नहीं है। ये जानकर उज्ज्वलन काफी हैरान होता है कि वो कितना गलत सोच रहा था शंभू के बारे में। तभी वो डिसाइड करता है कि वो शंभू के साथ मिलकर असली बूगीमैन को पकड़ेगा। तभी उज्ज्वलन शंभू से न मिलके एसआई सचिन को बताता है कि कल रात बूगीमैन ने मेरे ऊपर हमला किया था और वो मुझे मार नहीं पाया था, इसीलिए वो आज अपना शौक पूरा करने के लिए गांव में किसी न किसी पे हमला जरूर करेगा। आज हम लोगों के पास अच्छा मौका है उस बूगीमैन को पकड़ने का। इधर एसआई सचिन शंभू को ये प्लान बताता है, जहाँ पर शंभू को ये प्लान काफी अच्छा लगता है। उसी रात सभी पुलिस वाले गाँव में फैलकर नाइट पेट्रोलिंग करने लगते हैं। तभी हमें रिवील किया जाता है कि बूगीमैन के द्वारा एक कांस्टेबल मारा गया। कांस्टेबल की लाश देखकर पुलिस वाले और उज्ज्वलन सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उज्ज्वलन का प्लान काफी प्रैक्टिकल था, लेकिन वो खुद सोच में पड़ जाता है कि मेरा प्लान फेल कैसे हो गया। जिसके बाद सचिन उज्ज्वलन को जाके सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने इस प्लान को शंभू सर को बताया और मुझे अपना भाई जैसा दोस्त गंवाना पड़ा, और इसके बाद मैं तुम्हारी इस केस में कोई भी मदद नहीं करूंगा। और ये कहकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ शंभू को अपने सीनियर से वार्निंग आती है कि अगर उसने एक हफ्ते में ये केस को सॉल्व नहीं किया तो उसके सीनियर इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा ऑफिसर अपॉइंट कर लेंगे। इधर उस ऑफिसर के अंतिम संस्कार वाले दिन शंभू वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर उज्ज्वलन उसके पास आता है और पूछता है कि सर आप कहाँ जा रहे हो, जहाँ पर शंभू अपने सीनियर वाली बात उज्ज्वलन को बता देता है। तभी उज्ज्वलन उससे बोलता है कि अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करने लगे तो इस बूगीमैन को जल्दी ही पकड़ लेंगे। अभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर बूगीमैन ने एक गाँव के आदमी को मार दिया होता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शंभू और फॉरेंसिक टीम वहाँ पे मौजूद होती है, जो शंभू को बताते हैं कि किलर ने विक्टिम को काफी आराम और सुकून से मारा है, जिसे देखकर लग रहा है कि किलर को हत्या करके काफी बोरियत फील हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये किलर का आखिरी खून भी हो सकता है, तो गांव वालों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बूगीमैन यहाँ से चला जाएगा। तभी हम बूगीमैन को देखते हैं जो गांव में हत्या करने के लिए वापस आया हुआ होता है, जहाँ पर उसे जंगल में एक आदमी दिखता है जिसका वो पीछा करने लगता है, जहाँ पर बूगीमैन उसे मारने जा ही रहा होता है। तभी वो उसका चेहरा देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। ये वही आदमी है जिसकी सुबह आज हत्या हो गई थी। सवाल ये था कि अगर ये सुबह मर चुका है तो रात में जिंदा कैसे हो गया। दरअसल उज्ज्वलन शंभू के साथ मिलकर इस गांव में फेक हत्या करने का प्लान बनाते हैं, जहां पर वो किलर की ईगो को हट कर सके, और गांव में ये बात फैला देते हैं कि बूगीमैन अब इस गांव को छोड़ के जाने वाला है, जिससे बूगीमैन का ईगो हट हो जाता है और वो गांव में फिर से हत्या करने के लिए वापस आ जाता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और सभी पुलिस वाले बूगीमैन को घेर लेते हैं। तभी शंभू बूगीमैन का फेस रिवील करता है, जो देखकर उज्ज्वलन काफी ज्यादा चॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि गांव का लोकल रिपोर्टर राजेश होता है, जिसको गांव के हर आदमी के बारे में सब कुछ पता होता है। इसके बाद पुलिस वाले राजेश को पुलिस स्टेशन ले जाकर ये पूछने लगते हैं कि तुमने ये सारी हत्याएं क्यों की, जहाँ पर राजेश उन्हें बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मर गई थी और उन्हें मारने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे, जो मेरी माँ के जाने के बाद मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे और मुझे 10 सालों तक एक ही कमरे में बंद रखे थे। अभी मेरी जिंदगी में शिव कुमार नाम के टीचर की एंट्री होती है, जो मेरी कंडीशन देखकर मेरे फादर से बात करते हैं और मुझे कोचिंग पढ़ाने लगते हैं, जिनका सपना था कि मैं पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बन जाऊं। तभी एक दिन शिव कुमार राजेश से बोलता है कि मैं शहर किसी काम से जा रहा हूं तो कुछ दिनों तक वहीं रहूंगा, तक मैं तुम्हें ये किताबें देके जा रहा हूं, जब तक मैं वहां से आऊं तब तक तुम्हें इन किताबों को पढ़ लेना। उसके बाद राजेश उन किताबों को पढ़ने लगता है, जिनमें से एक किताब होती है द बूगीमैन। ये किताब में राजेश को सीरियल किलिंग के बारे में पढ़कर काफी ज्यादा मजा आने लगा था, जिससे इंस्पायर होकर राजेश ने एक जानवर को ही मार दिया था। इधर ये बात जब शिव कुमारन और राजेश के फादर को पता चलती है तो राजेश के फादर पहले तो शिव कुमारन को घर से भगा देते हैं और उसके बाद वो राजेश को बंद कमरे में खूब मारते हैं। फिर राजेश को कमरे के बाहर से एक आवाज आती है, जहाँ पर वो जाके देखता है तो उसके पापा की लाश पड़ी होती है और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि शिव कुमारन ने बूगीमैन बन के मार दिया होता है। यहाँ पर बूगीमैन राजेश से बोलता है कि मैं खुद को तुम्हारे अंदर देखता हूँ और आज से तुम आजाद हो और तुम्हें कुछ भी करने के लिए तुम्हारे पापा कभी भी नहीं रोकेंगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर राजेश ये कबूल कर लेता है कि उसने ही दिवाकर और अशोक की जान ली है। तभी पुलिस स्टेशन में एक खबर आती है कि गांव में एक हत्या हो गई है, जिसके बाद में शंभू और उज्ज्वलन उस क्राइम स्पॉट पर जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि हत्या के साथ एक न्यूज भी लिखी हुई है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने राजेश को नहीं छोड़ा तो मैं हर घंटे इस गांव में एक लाश को गिराता रहूंगा। जो देखकर उज्ज्वलन समझ जाता है कि किलर एक नहीं बल्कि दो हैं। तभी उज्ज्वलन एक प्लान बनाता है कि गाँव के सबसे कमजोर इंसान को एक घर में बंद कर देता है, क्योंकि उन्हें मारना किलर के लिए सबसे आसान रहेगा। प्लान के मुताबिक किलर उस कमजोर इंसान को मारने जा ही रहा होता है,
तभी वहाँ पर शंभू आ जाता है जो उन्हें बचा लेता है। इसके बाद शंभू और किलर के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है, जहाँ पर शंभू किलर को मारकर उसका फेस रिवील करता है और वो कोई और नहीं बल्कि राजेश के जैसा दिखने वाला उसका जुड़वा भाई रमेश होता है। दरअसल राजेश अकेला नहीं बल्कि जुड़वा पैदा हुआ था और इसके फादर दोनों को टॉर्चर किया करते थे। इधर शिव कुमार उन दोनों को वो बुक पढ़ने के लिए दे गया था जहाँ पर वो दोनों खुद को बोगीमैन मानने लगे थे। इधर फाइनली उज्ज्वला ने ये केस को सॉल्व कर दिया था, जहाँ पर गाँव वाले उसे अपना हीरो मानने लगे थे। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप करके लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करनी चाहिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।